हम लोग फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल में आपका फाइनेंशियल फार्मूला। और ये जो फाइनेंशियल फार्मूला है जिसमें हम आज बेसिक कुछ फाइनेंशियल फार्मूला पढ़ने वाले हैं। जो फार्मूला का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। जो आपका पीएमटी फार्मूला है, इसके मदद से हम लोग अपने डेली लाइफ में या बिजनेस में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में या किसी भी अदर सेक्टर्स के कंपनी में हम लोग इसका यूज करेंगे अपने बिजनेस में ईएमआई निकालने में। ये एग्जाम्पल हम जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ईएमआई निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे पीएमटी फॉर्मूला। आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, सपोज करो हम लोग एक कार परचेज करने के लिए जा रहे हैं। इस कार का जो वैल्यू है वो दिखा रहा है यहाँ पर मैं आपका 1 लाख। तो 1 लाख या कुछ भी ले, जैसे 2,50,000 इस कार का वैल्यू है। जब हम लोग कार को परचेज करने के लिए गए तो वहां पर में हम लोगों से डाउन पेमेंट करवा लिया 50,000। तो 50,000 हम लोगों को डाउन पेमेंट करना पड़ा। अब बताओ आप लोग, अगर हम लोग यहाँ से 2,50,000 की कार है और 50,000 हम उसका पेमेंट कर दिए, तो जो बैलेंस बचा 2 लाख, हमको फाइनेंस कंपनी ने 2 लाख का फाइनेंस कर दिया। हम लोग वो कार को लेकर के आ गए। ओके, तो 2,50,000 में जो हम डाउन पेमेंट कर दिए, तो फाइनेंस कंपनी जो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ऑब्वियसली वो किस पे करेगी, 2 लाख पे करेगी, क्योंकि जो डाउन पेमेंट मेरा है, जो कैश में पेमेंट किया, उस पर तो इंटरेस्ट लेगी नहीं हमसे। ठीक है, तो 2 लाख हम लोग का हो गया प्रिंसिपल अमाउंट जिसपे वो हमसे इंटरेस्ट लेंगे। उनका कंडीशन ये है कि हम आपसे जो इंटरेस्ट लेंगे उस इंटरेस्ट का रेट जो रहेगा वो पर ईयर, पर एनम जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रहेगा। ये 10% एक एग्जाम्पल है, कोई जरूरी नहीं कि वो 10% होगा। कोई जरूरी नहीं कि वो डाउन पेमेंट 2,50,000 वैल्यू होगा या डाउन पेमेंट 50,000 होगा। ये एक एग्जाम्पल है, आप उस चीज को चेंज कर सकते हैं। और हमको जो यहाँ पर निकालना है कि ये जो 10% पर एनम आपका इंटरेस्ट है और ये ईयर आपका है 2 ईयर्स, मतलब हुआ कि 2 साल में ये 2 लाख रुपीज को हम लोग पेमेंट करने वाले हैं। और इसका जो ईएमआई निकालेंगे हम लोग, वो मंथली ईएमआई हम लोग को निकालना है। तो आइए, मंथली ईएमआई कैसे निकलेगा, हम उसके लिए क्या प्रोसेस करेंगे, उस चीज को समझना है। जैसे इसके लिए हम आपको एक वर्किंग नोट भी थोड़ा समझा देते हैं कि आप देख सकते हैं कि अगर जो कार का वैल्यू था मेरे एग्जाम्पल में, वो 2,50,000 उस कार का वैल्यू था। हम लोगों का जो डाउन पेमेंट था वो डाउन पेमेंट था 50,000 का डाउन पेमेंट था। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम लोग का हो गया 2 लाख। अब आप देख सकते हैं, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पर एनम है, पर एनम इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम है। लेकिन हम लोग को जो ईएमआई निकालना है वो मंथली ईएमआई निकालना है फॉर 2 ईयर्स के लिए। ईयर यहाँ पर में हम 2 रखते हैं और मंथली ईएमआई कितना होगा वो हम लोग को सीखना है। देखो बाबू, अगर आप पर एनम इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट है, 1 ईयर का इंटरेस्ट रेट है, तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। अगर 10% 1 ईयर का इंटरेस्ट रेट है, तो 1 ईयर को इंटरेस्ट रेट को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 12 से डिवाइड दे देंगे, तो ये मंथली इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। ओके सर, ये बात समझ में तो आ गई। दूसरी बात, हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो ईएमआई हम लोग देंगे वो 2 ईयर्स में देंगे। तो बताओ, 2 ईयर्स में जो आप ईएमआई देंगे और मंथली ईएमआई देंगे, तो 2 ईयर्स में आप कितना ईएमआई देंगे। तो सर अगर मंथली देंगे 2 ईयर्स तक देंगे तो हर एक मंथ में देना पड़ेगा, तो 1 ईयर में 12 टाइम्स देंगे, सेकेंड ईयर में फिर 12 टाइम्स देंगे। मतलब कि अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आराम से आ जाएगा। अगर हम 3 ईयर्स में देंगे तो 12 मंथ्स में हम 36 ईएमआई देंगे। अगर हम 4 ईयर्स में देंगे तो मंथली ईएमआई देंगे तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओके, आई होप कि ये बात समझ में आपको ये आ गया होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट एनुअली रहेगा तो मंथली में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। और अगर ईयर है यहाँ पर में और ईयर को हम लोग को मंथली निकालना होगा,
तो उसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 ईयर्स में कितना EMI देंगे तो 24 देंगे, 3 ईयर्स में कितना EMI देंगे मंथली तो 36 देंगे। तो जो भी वैल्यू होगा ईयर को उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। आइए अब हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं आपको एक्सेल वाले स्क्रीन पे और वहां से आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। देखिए तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू PMT, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पूछा है रेट, तो आपको सेल जो है ये है आपका G और लेफ्ट साइड में आपको देख सकते हैं कि ये है आपका 5, तो 10% पे हम क्लिक करेंगे। अब ये रेट पूछा, ओके हम आपको अभी बताए थे आपको कुछ देर पहले कि एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो इसको मंथली में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से डिवाइड करेंगे, कॉमा देंगे। उसके बाद में पूछ रहा है आपसे एनपीईआर। एनपीईआर का मीन्स होता है आप कितने ईयर्स में इस ईएमआई को पूरा करेंगे। तो हम लोग का ईएमआई जो है वो 2 ईयर्स में पेमेंट करने वाले हैं। तो जी किसके लिए, ईयर के सेल एड्रेस के लिए जी, और इधर से आपका 6 था तो 6, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। क्यों, क्योंकि ईयर जो होगा उसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम कॉमा देंगे। तो जो पीवी का मतलब है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्रिंसिपल वैल्यू, इंटरेस्ट जो हमको लगेगा प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा। तो 2,50,000 ये सेल में लिखा हुआ है, माइनस कर देंगे, उस सेल पे क्लिक कर दिए, ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिए और कर दीजिएगा आप इंटर। जैसे ही इंटर करेंगे वो आपको माइनस में यहाँ पे दिखा रहा है, रेड में दिखा रहा है, उससे कोई बात नहीं, माइनस सिंबल हटाना हम सिखाएंगे कि कैसे वो निगेटिव जो दिखा रहे पॉजिटिव हो जाएगा, बट ईएमआई का जो अमाउंट होगा ये आपका यही आएगा। अब आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, अगर 2 लाख में से 50,000 माइनस कर दिए तो 2 लाख में हमको इतना देना पड़ेगा, ओके। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इतना ईएमआई नहीं दे सकते मंथली ईएमआई, तो बाबू देखो या तो आपको डाउन पेमेंट को बढ़ाना पड़ेगा या तो आपको ईयर को बढ़ाना होगा। तो अगर हम 2 की जगह अगर हम 5 ईयर कर देंगे, 2 साल में जो हम ईएमआई देने वाले थे उस ईएमआई को अगर हम 5 ईयर्स में पेमेंट करेंगे तो उसका जो मंथली ईएमआई जो होगा वो कम हो जाएगा। देख लीजिए 2 की जगह हम 5 कर दिए तो अब मंथ में कम कम देना पड़ेगा आपको। अगर हम 5 की जगह 10 कर दें तो आपको क्या देख सकते हैं, जैसे जैसे हम ईयर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मंथली ईएमआई हम लोग को कम होता जा रहा है। सेकेंड थिंग्स और एक चीज समझिएगा, सर अगर हम यहाँ पे 2 ही रहने दें, ओके, तो देखिए आपका EMI आता है 9,228 रुपीज 99 पैसा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम डाउन पेमेंट को बढ़ा दें तो भी आपका EMI कम हो जाएगा, जो आपको 2 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा वो कम पे लगेगा। आइए 50,000 की जगह हम यहाँ से 1 लाख कर देते हैं। तो जैसे ही देखिए 1 लाख कर दिए तो यहाँ से हम लोग का जो EMI आया पहले 9 प्लस था 9,000 के आसपास, अब ये आ गया 6,000। अगर हम डाउन पेमेंट को और भी बढ़ा दें तो हम लोग का जो EMI है और भी कम हो जाएगा। तो आपको EMI को कम करने के लिए या तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स को बढ़ाने पड़ेंगे या तो आपको डाउन पेमेंट को बढ़ाने पड़ेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ये इसको अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। ये एक्सेल आपको एक बार डेटा को जैसे ही फिल करेंगे वो आपको कैलकुलेट करके दे देगी कि कैसे क्या आपको करना है। तो चलिए, तो ये निकालना आपने सीखा कि कैसे हम लोग पीएमटी के फॉर्मूला के बदौलत हम किसी भी चीज का ईएमआई निकाल सकते हैं। कार एक एग्जाम्पल था, कार की जगह हम लिख देते हैं लोन अमाउंट, जस्ट लाइक हम लोन किसी को दिए हैं उस तरह से कार। ये जरूरी नहीं कि हर एक एग्जाम्पल में ये कार होगा या डाउन पेमेंट होगा, डाउन पेमेंट हो जाएगा ये कोई जरूरी नहीं है। अब आइए, अब हमको ये सीखना है, यहाँ से सेकंड मेथड स्टार्ट करने वाले हम लोग मेनली आईपीएमटी का यूज और पीपीएमटी का यूज अब हम देखने वाले हैं। हमको ये चेक करना है कि टोटल हम लोग इंटरेस्ट कितना दिए। देखो बाबू, अगर हम लोग ये सीखना है कि टोटल इंटरेस्ट हम लोग कितना दिए अभी तक, ओके, तो ये बात तो फिक्स है 2,50,000 में से अगर 1 लाख माइनस कर देंगे तो वो निकलेगा 1,50,000। तो 1,50,000 हम लोग का क्या है, वो हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पर में, और जो उससे ज्यादा दिए होंगे वो हम लोग का इंटरेस्ट होगा। चलिए उसके लिए क्या करना है, हम लोग एक अलग से फॉर्मेट बना रहे हैं, एक कॉलम बनाएंगे ईएमआई के लिए, या यहाँ पर मैं ईएमआई से अच्छा है हम लिख दे रहे हैं मंथ, और
मंथ को लिखने के बाद में उसके राइट साइड में गए, हम लिख दिए एक यहाँ पर प्रिंसिपल, PRA मीन्स प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हो गया इंटरेस्ट, और एक कॉलम ले लिए हम लोग अमाउंट। हम लोगों ने कितना कॉलम यहाँ पे लिए, एक कॉलम मंथ का, एक कॉलम प्रिंसिपल के लिए, एक कॉलम इंटरेस्ट के लिए, एक कॉलम अमाउंट के लिए। ओके, टोटल है यहाँ पर में ईयर, टोटल ईयर कितना है, तो 2 यहाँ पर लिखा हुआ 2, हम यहाँ पे 1 कर दे रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। देखिए तो ये अमाउंट क्या हो गया, EMI वाला अमाउंट इंक्रीज करेगा, जैसे आप नंबर ऑफ ईयर्स को कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो EMI बढ़ेगा। ओके, 1 हम रहने देते हैं। तो अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे या 2 ईयर्स की बात करेंगे, तो 2 ईयर्स में कितना EMI देंगे, तो 24 देंगे, तो कितना मंथ होगा, 24 मंथ। तो 1 लिखें, 2 लिखे, और इसको नीचे हम ड्रैग करके लेके जाएंगे 24 मंथ तक। ओके, देख लीजिए कहाँ तक लेके जाएंगे, 24 मंथ तक लेके जाएंगे। ओके, चलिए ये 20 हो गया, 2 तक हो गया, और इसको नीचे ड्रैग करके हम नीचे आ जाएंगे, इसको 24, अगर मान लीजिए 1 ईयर तक रहता है तो हम 12 मंथ तक लेके जाते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा आ गया उसको हम लोग डिलीट कर दिए। 24 ये मंथ्स का था। अब आइए अमाउंट, हर एक मंथ का जो EMI आएगा वो इक्वल आएगा, ये बात तो हम लोग जानते हैं। तो हर एक EMI में क्या सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल का अमाउंट होता है, नहीं, हर एक EMI में प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट का भी अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल, ये रहा प्रिंसिपल का सेल एड्रेस प्लस इंटरेस्ट, इसको इंटर कर देंगे। ये जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका ऑल टू ऑल अमाउंट जीरो है, तो वो आपका जीरो ही आएगा, वो आपका जीरो रहेगा तो जीरो ही आएगा ना, क्योंकि दोनों जो सेल है आपका, वो सेल आपका ब्लैंक है, इसीलिए आपका वो जीरो आ रहा है। अब देखो, हमको निकालना है PPMT क्या होगा। PPMT का फॉर्मूला का यूज हम लोग कैसे करेंगे, क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। देखो, PPMT का जो फॉर्मूला है उससे हमको प्रिंसिपल अमाउंट का पता चलेगा, और जो IMPMT फॉर्मूला है, IPMT फॉर्मूला है, उससे हमको ये पता चलेगा कि टोटल इंटरेस्ट कितना हम लोग दे रहे हैं। और ये दोनों जो मंथ बाय मंथ निकालेंगे, इससे हमको ये पता चलेगा किस EMI में कितना प्रिंसिपल अमाउंट माइनस हुआ और कितना इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस हुआ। देखो बाबू, आइए प्रिंसिपल अमाउंट, तो PPMT इक्वल टू PPMT, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सबसे पहले पूछेगा रेट, तो आप रेट पे क्लिक करेंगे। ओके, लेकिन ये रेट को डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि मंथली हम लोग EMI निकाल रहे हैं, कॉमा, फिर क्या पूछा, पर मीन्स यहाँ का मतलब है मंथ, पर मतलब मंथ है, फर्स्ट EMI, सेकेंड EMI, थर्ड EMI, ये इसके लिए, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कॉमा देंगे। फिर क्या पूछा आपसे, NPER, NPER मतलब ईयर हो गया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, बिकॉज कि जो भी नंबर ऑफ ईयर्स रहेंगे उसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमा। अब पूछो आपसे प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स जिसपे EMI देना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स तो 2,50,000 माइनस का सिंबल, इस पे क्लिक कर देंगे, ये आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस सेल को फिक्स करना है। जो हम आपको डॉलर वाला फॉर्मूला पढ़ाए थे, F4 को सिलेक्ट करके कि क्यों डॉलर हम लगाते हैं, उसके लिए आज उसका यूज फिर से करना होगा। देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये सेल इसका फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो आप जैसे ही नीचे ड्रैग करेंगे वो आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन मंथ वाला जो कॉलम है EMI का, वो हर एक का अलग अलग आएगा, इसीलिए हम उसको फिक्स नहीं करेंगे। तो आइए हम इसको सेलेक्ट किए FN के साथ, अगर लैपटॉप है तो डेस्कटॉप में डायरेक्टली F4 प्रेस करेंगे, फिर से आप सेलेक्ट किए हम लोग और F4 प्रेस करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस करेंगे, उसके बाद आप फिर से F4 प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे। अब आइए, अब हम निकालते हैं, ये निकला हमको प्रिंसिपल का अमाउंट, अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट। फॉर्मूला सेम टू सेम अप्लाई होगा, जो इसमें है वही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, तो जहाँ पे PPMT लिखा हुआ है उसकी जगह IPMT करना है। चलिए करके दिखाते हैं हम आपको, इक्वल टू IPMT, ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे, क्या पूछा आपसे, रेट, तो आप रेट पे क्लिक करेंगे,
उसके बाद में आप डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि मंथली निकालना है, कॉमा देंगे। तो फिर आपसे पूछेगा यहाँ पर में पर का मतलब होता है मंथली, तो किस मंथ का निकालना है, किसका ईएमआई है, तो यहाँ पर 1 पे क्लिक करेंगे, कॉमा। फिर पूछा आपसे एनपी ईयर, एनपी ईयर मतलब ईयर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, किसका मीनिंग क्या है, ईयर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से करेंगे। फिर प्रेस करेंगे कॉमा, कॉमा देने के बाद में पूछा आपसे प्रिंसिपल वैल्यू, तो हम इस पे क्लिक करेंगे 2,50,000 पे, माइनस का सिंबल देंगे, फिर 1 लाख पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। यहाँ से जो हम डॉलर वाली बात बोल रहे हैं, अगर आप डॉलर नहीं सिंबल देंगे, लॉक नहीं करेंगे सेल को, तो नीचे आ जाएगा, इस एरिया में वो फॉर्मूला आके अप्लाई करेगा। तो डेटा रहेगा वहाँ पे और उसको सेलेक्ट करेगा यहाँ इस एरिया को, तो कहाँ से क्वेरी करेगा वो। तो आइए हम लोग इसको फिक्स कर लेते हैं, सेलेक्ट किए F4, हम लोग फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से प्रेस करेंगे F4 एंड अगेन सेलेक्ट किए इसको, फिर से F4। आप बोलिएगा सर कि अगर आप सबको फिक्स किए तो H4 को फिक्स क्यों नहीं कर रहे बाबू। देखो, अगर हम फर्स्ट का ईएमआई का है तो ये 1 होगा, सेकेंड का 2, ये तो चेंज होगा ना, जैसे जैसे नीचे करेंगे नंबर ऑफ ईएमआई जो होगा वो चेंज होगा, हम चाहते नहीं कि वो चेंज हो, तो इंटर करेंगे। आइए अब हम इस दोनों को सिलेक्ट किए, सारे को नीचे में जाकर के इसको ड्रैग कर देंगे। देखिए आप देख सकते हैं ईएमआई जो आपका आ रहा है अमाउंट, वो आपका इक्वल आ रहा है। अब एक बार और करना पड़ेगा हम लोग को 24। ओके, देखिए बात समझिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो आपका ईएमआई कितने का था, ये अमाउंट देखिए 6,921 रुपीज़ 74 पैसा। हर एक मंथ का देखिए, ये जो आपका अमाउंट वाला कॉलम है, ये है आपका ईएमआई, इक्वल ईएमआई। देखिए 24 मंथ्स तक का इक्वल ईएमआई है। ओके, और ये जो आपका प्रिंसिपल है, किस ईएमआई में कितना आपका प्रिंसिपल माइनस होते गया। देखिए धीरे धीरे जो आपका प्रिंसिपल का अमाउंट है ना बढ़ते जा रहा है। देखिए आप धीरे धीरे प्रिंसिपल का अमाउंट आपका बढ़ते जा रहा है, और जैसे जैसे प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ेगा, आपका अमाउंट धीरे धीरे डाउन होते जाएगा, इंटरेस्ट वाला अमाउंट कम होते जाएगा। देखो 1250, 1202, 1155, धीरे धीरे देख लो इंटरेस्ट आपका कम होते जा रहा है, देख रहे हैं। अब हमको ये चेक करना है अकॉर्डिंग टू प्रदीप का क्वेश्चन जो था उसके अकॉर्डिंग, कि कितना ईएमआई लगेगा, टोटल पेमेंट कितना हम लोग को करना पड़ा, प्रिंसिपल के लिए कितना और इंटरेस्ट के लिए कितना। आइए तो हम इसको यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहे हैं तीनों सेल एड्रेस को। यहाँ से आप होम पे क्लिक करिएगा, यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो सम का, इस पे आप सम पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आप उसमें डबल क्लिक कर दीजिएगा, तो आप देख सकते हैं जो आपका अमाउंटिंग कॉलम है लेफ्ट साइड वाला, वो 1,50,000 आ रहा है। क्यों आ रहा है 1,50,000, क्योंकि ये प्रिंसिपल का था। 2,50,000 माइनस 1 लाख, तो 1,50,000 किसका था, तो वो था प्रिंसिपल के अमाउंट का। और ये जो आपका है 16,121 रुपीज़ 73 पैसा, ये किसके लिए है, ये था आप लोग का इंटरेस्ट का। और ये 1,66,121.73 ये हम लोग को देना पड़ा प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट के लिए। तो हम लोगों ने जो ये पीएमटी के फॉर्मूला के थ्रू ये सीखा कि कैसे हम लोग किसी भी चीज़ को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक बार डेटा फिक्स करने के बाद में आप अपने किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग सीखा पीपीएमटी फॉर्मूला से बदौलत में ये सीखा कि किस ईएमआई में कितना मेरा प्रिंसिपल का अमाउंट माइनस हो रहा है इसके लिए। और आईपीएमटी से हम लोग का इंटरेस्ट का पता चला, और अमाउंट से हमको ये पता चला किस ईएमआई में टोटल हम लोग का ईएमआई जो हुआ कितना हुआ। फिर लास्ट में हम लोग ऑटो सम के थ्रू ये सीख पाए कि कैसे हम लोग ये काम कर पाते हैं इसका यूज। अगर कोई भी डाउट होगा आप मैसेज करेंगे, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। तो ये था आपका आज का फॉर्मूला।